नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नेपाल को बहुत ही जल्दी और फटाफट से कुछ अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीद लेनी चाहिए और कुछ अत्याधुनिक फाइटर प्लेन खरीद लेने चाहिए। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने की, फाइटर प्लेन खरीदने की, ये आप निश्चित सोचेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि कल हमने कहा था कि नेपाल में लोकतंत्र का विरोध या नेपाल से लोकतंत्र यदि उखड़ जाता है और नेपाल मोनार्की या एक दलीय शासन प्रणाली के तहत जाता है तो चीन को नेपाल पे पूरा भरोसा हो जाएगा और चीन नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा और नेपाल में एटम बम भी बना सकता है, क्योंकि नेपाल के पास यूरेनियम है और चीन को यूरेनियम की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पे दबाव दे दिया गया है। अब नेपाल की तरफ से भारत पे दबाव देने के लिए सबसे पहले नेपाल को एक दलीय शासन प्रणाली में लाना है और उसके बाद तब नेपाल में एटम बम बनाने हैं। यानी ये चीन का भविष्य का प्लान हो सकता है और पूरे इसके चांस हैं, क्योंकि जब तक नेपाल में लोकतंत्र है तब तक नेपाल गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेगा और किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, ना भारत का ना चाइना का। हाँ, गुपचुप तरीके से नेपाल चाइना का पक्ष जरूर लेगा, लेकिन वहाँ की सरकारें कुछ न कुछ भारत के पक्ष में जरूर रहेगी। तो नेपाल यदि एक दलीय शासन प्रणाली में चले जाता है तो चीन के लिए बहुत फायदे ही होंगे और तब नेपाल एटम बम बना सकता है, क्योंकि तब नेपाल पर चीन का पूरा भरोसा हो जाएगा और भारत पे प्रेशर देने के लिए नेपाल भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम कह रहे हैं कि नेपाल को फाइटर प्लेन और एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदनी चाहिए। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? आपने कहा है हमें कि हम नेपाल की भलाई के लिए वीडियो बनाएं, तो हम नेपाल की भलाई के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हो सकता है आप लोगों को किसी किसी को बुरा लगता हो, लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो वो वीडियो आपकी भलाई के लिए ही होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम चाहते हैं सार्वभौम नेपाल, जो नेपाल अपने फैसले खुद ले, यानी किसी विदेशी ताकत में नेपाल फैसले ना ले। तो हम नेपाल के पक्ष में ही वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है किसी को विपक्ष में लगे, लेकिन ये विपक्ष में नहीं है। तो नेपाल को एंटी एयरक्राफ्ट गन क्यों खरीद लेना चाहिए? देखिए, नेपाल का जो हवाई क्षेत्र है वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। आपका भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और हमारा भी नहीं गया। आपके नेताओं को तो खैर जाएगा ही नहीं, आपकी मीडिया का भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी मीडिया को, आपके नेताओं को भारत को गाली दे दे के, चीन की तारीफ कर करके मीडिया को व्यू कमाने हैं और नेताओं को वोट कमाने हैं, तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। हमारा ध्यान जाएगा और जाता रहता है, क्योंकि आपका जो हवाई क्षेत्र है वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। अभी समझौते हो रखे हैं कि भारत नेपाल के हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करेगा और चीन भी नहीं करेगा, समझौते हो रखे हैं। लेकिन भविष्य में बहुत बड़े टकराव की संभावना बढ़ गई है, यानी चीन और भारत के बीच में बहुत बड़ा टकराव हो सकता है और एक फुल वार भी हो सकती है। इसके भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों के अब व्यापारिक हित टकराने लग गए हैं। सीधी सी बात है, चीन की BRI पूरी दुनिया में जाएगी तो चीन का सस्ता सामान पूरी दुनिया में जाएगा, तो भारत का सामान कम बिकेगा, तो भारत को तो काउंटर करना ही पड़ेगा ना। ठीक, नेपाल को BRI से कम फर्क पड़ते हैं। नेपाल की इंडस्ट्रीज भले ही BRI से तबाह हो जाएगी, लेकिन चाइनीज पर्यटकों से नेपाल को कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक ना भाई, सीधी सी बात है कि चीन भारत से सामान कम खरीदेगा। नेपाल से क्यों खरीदेगा चीन सामान? संधि भी करेगा तो कितना दिन करेगा? क्योंकि चीन तो हर सामान तैयार करता है, ऐसा कोई सामान ही नहीं है जो चीन न बनाता हो हमसे सस्ता, तो वो हमसे महंगा क्यों खरीदेगा? तो बात यह है कि भविष्य में टकराव होना ही होना है, भारत और चीन के बीच युद्ध होना ही होना है। उस स्थिति में क्या होगा कि चीन या भारत दोनों ही नेपाल के जो हवाई क्षेत्र है उसका भरपूर उपयोग करेंगे जब फुल वार होगी। अभी ना समझौते हो रखे हैं, जब दुनिया शांत है। जब लड़ाई होती है तो आदमी हर प्रयास करता है जीतने का, तो उधर चाइनीज सेना भी सोचेगी कि मैं नेपाल के रास्ते से सिलीगुड़ी, चिकन नेक में घुस जाऊं। वो पूरी कोशिश करेगा नेपाल के रास्ते घुसने की, क्योंकि भारत की तरफ से घुसना इतना आसान नहीं है। सिक्किम बॉर्डर से वहाँ से घुसना इतना आसान नहीं है। नेपाल की तरफ से घुसना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वहाँ पे भारत की सुरक्षा
नहीं है, क्योंकि वो दूसरा देश है। तो नेपाल कहेगा हम अपना हवाई क्षेत्र नहीं देंगे चीन को। आप कैसे नहीं दोगे? एक दलीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था हट जाती है या मोनार्की आ जाती है, एक दलीय शासन प्रणाली आ जाती है, तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे कितने भी समझौते कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। जवाबी कार्रवाई भारत भी नेपाल के हवाई क्षेत्रों में घुसेगा अपने फाइटर प्लेन लेके, बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, न तो आप चीन को रोक पाओगे न भारत को रोक पाओगे। अब आपको बुरा लगेगा कि नहीं हम तो रोक लेंगे, तो क्या लेके रोकेंगे? खुखरी लेके उड़ेंगे और तब जाएंगे फाइटर प्लेनों को मारने के लिए। देखिए, आपके पास ऐसे कोई हथियार मौजूद नहीं है जो चीन के फाइटर प्लेनों को रोक पाए और भारत के फाइटर प्लेनों को रोक पाए। हाँ, स्लो स्पीड में 500-600 की स्पीड में अगर आते हैं तो आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन उनको मार गिरा सकती है। लेकिन जब वो मैक 2-3 की स्पीड से आएंगे, मैक 2 की स्पीड में आएंगे, तो क्या आप रोक पाएंगे उनको? नहीं रोक पाएंगे, कोई चांस नहीं है। और चीन भी अच्छे से जानता है कि नेपाल हमारे फाइटर प्लेन नहीं मार गिरा सकता है, भारत भी अच्छे से जानता है कि नहीं मार गिरा सकता है। तो जब फुल वार होगी तो आपके हवाई क्षेत्र का यूज दोनों देश करेंगे, भारत भी करेगा और चीन भी करेगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। मैं भविष्य की ज़्यादा सोचता हूँ, आपके विश्लेषक नहीं सोचते हैं। आपके विश्लेषकों को तो केवल भारत को गाली देना है, सच्चाई नहीं बतानी है। सच्चाई ये है कि भारत चीन का यदि फुल वार होती है अब की बार, तो नेपाल का जो हवाई क्षेत्र है उसका यूज दोनों देश करेंगे, भारत भी करेगा और चीन भी करेगा। वैसे आपने देख ही लिया होगा कि भारत के फाइटर प्लेन नेपाल के हवाई क्षेत्र में घुसते रहते हैं, कभी कभार चीन के भी घुसते हैं, वो मीडिया में नहीं आता है। हालांकि चीन की तरफ से इजाज़त है। अभी हिमालय की ऊंचाई नापते समय चीन के जहाज कितनी बार नेपाल आए, ये मतलब बहुत बार नेपाल आए। नेपाल की मीडिया में ये नहीं दिखाया गया क्योंकि नेपाल की तरफ से चीन को इजाज़त है, भारत को इजाज़त नहीं है। तो भारत और चीन के फाइटर प्लेनों को नेपाल में ना घुसने पाए, इसलिए डर होना पड़ा, भारत को भी डर होना पड़ा कि हमारे फाइटर प्लेन नेपाल जाएगा तो वो हमको मार गिरा देंगे। चीन को भी डर होना पड़ा कि हमारा फाइटर प्लेन नेपाली सीमा में जाएगा तो नेपाल मार गिरा देगा। भय के बिना प्रीत नहीं होती है, आपने सुना होगा। यानी भारत चीन की सेनाओं को कहीं ना कहीं डर होना चाहिए कि नेपाल के पास फाइटर प्लेन मार गिराने की क्षमता है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद जो है कि नेपाल चीन भारत का युद्ध होते समय ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बना हुआ रहेगा। और नेपाल लोकतांत्रिक देश बना हुआ रहेगा तो नेपाल गुट निरपेक्ष नीति का पालन करेगा, यानी न चीन की साइड न भारत की साइड, लेकिन गुपचुप तरीके से नेपाल चीन की ही सहायता करेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दुनिया के सामने नेपाल चीन की मदद करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक, तो जब इन दोनों देशों के फाइटर प्लेन नेपाल के आकाश में उड़ेंगे, उस समय नेपाल के पास में एंटी एयरक्राफ्ट गन और कुछ फाइटर प्लेन होंगे। इन फाइटर प्लेनों को मार गिराने के लिए तो ना चीन की सेना के फाइटर प्लेन नेपाली आकाश में घुसेंगे और ना भारत के घुसेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि नेपाल मार गिरा देगा। और जब उनको डर ही नहीं रहेगा कि नेपाल, जब उनको लगेगा कि नेपाल तो हमारे फाइटर प्लेन मार गिरा ही नहीं सकता है, तो वो उपयोग करेंगे। और जब उनको डर रहेगा कि भाई नहीं नेपाल मार गिरा सकता है हमारे फाइटर प्लेनों को, तो नेपाल के जो हवाई क्षेत्र है उसका यूज कोई नहीं कर पाएगा। फिर ना तो चीन कर पाएगा ना भारत कर पाएगा, और नेपाल दोनों के युद्धों में सुरक्षित बना हुआ रहेगा। ठीक है, और यदि आपके पास फाइटर प्लेन मार गिराने की क्षमता नहीं है तो आप भारत चीन के युद्ध में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, इसके कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब भविष्य में बड़े स्तर पे युद्ध हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आपको यदि अपना हवाई क्षेत्र सुरक्षित रखना है तो आपको कुछ फाइटर प्लेन और कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन की सख्त ज़रूरत है। जब आप फाइटर प्लेन लाएंगे तो कुछ साल ट्रेनिंग करने के भी लगते हैं। आपको क्या लगता है कि फाइटर प्लेन आज खरीद लिए, आज ही हम बमबारी करने में सक्षम हो गए, किसी देश के फाइटर प्लेनों को या फाइटर प्लेनों से लड़ने में सफल हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए भी बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सालों साल लग जाते हैं। आपका हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से असुरक्षित है, लेकिन अगर भविष्य में कभी युद्ध हो गया तो आप अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
यही सच है। अब आप गाली दो या कुछ करो, क्योंकि आपने कहा कि नेपाल की भलाई के लिए वीडियो बनाओ, तो हमने आपको बता दिया कि जल्दी से जल्दी फाइटर प्लेन और एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीद लो और उनकी ट्रेनिंग कर लो कि कैसे मार गिराया जाता है। नहीं तो आपका हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भरपूर होगा भारत और चीन के युद्ध में, और आप पिस जाएंगे दोनों के युद्ध में। धन्यवाद।